उमा भाटिया की ओर से कहा गया है कि फेसबुक लाइव करके पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश आप लोगों की ओर से की गई है, इस पर जवाब। और ट्विटर के खिलाफ ये जो एफआईआर हुई है उस पर क्या है समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया? देखिए, जैसे जैसे अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति पर जोर मारना शुरू कर देगी, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कोई काम तो किया नहीं, इसलिए परेशान है और बौखलाए हुए। उनको किसी न किसी तरह का मुद्दा चाहिए। अब जहाँ पे ट्विटर पे एफआईआर करने की बात है, चूंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रोकना चाहते हैं, क्योंकि खासकर कई मीडिया प्लेटफॉर्म है जो खबर जनता तक पहुंचने नहीं देता भारतीय जनता पार्टी का इतना खौफ, अपना तानाशाही अपनाते हैं। अब सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरें लोगों को आना चाहती है उसको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आजादी को रोकना चाहते हैं, ये और कुछ नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी सक्षम है, ये बताने की जरूरत नहीं है। रात के अंधेरे में बिना माँ बाप के परमिशन के बच्ची के अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये अब एक पत्रकार को पहले बोलते हैं हत्या हुई थी, बाद में बोलते हैं जब उसके ऊपर प्रेशर बनता है तब कहते नहीं, पहले बोलते एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उसकी हत्या करते। तो इनकी तो बात को मानिए मत। दूसरी बात, ये दरअसल में उत्तर प्रदेश के अंदर में एक माहौल पैदा करना चाहते हैं। वो माहौल ऐसा जिससे कि लोगों के बीच में एक संप्रदायों के बीच में एक तनातनी हो, जिसे इनको और कुछ नहीं करना है। अगर इनको सही मायने में जांच करनी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। अगर इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार का खौफ ही नहीं है, कोई किसी को पीट के चला जाएगा, चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, कोई किसी को कैसे पीट सकता है भाई? इसके मतलब आपका इकबाल खत्म हो चुका है, उत्तर प्रदेश की सरकार का इकबाल खत्म है। कोई आएगा किसी को पीट देगा, किसी को भी पीट पाट के चला जाएगा, उसके बाद खबरें बनेंगी। जब वो सोशल मीडिया पे आएगा तो तब पुलिस जगेगी, और पुलिस जगने के बाद खोजती फिरेगी कि उसका एंगल क्या है, कौन सा एंगल है जिसको हम पकड़े और सांप्रदायिक रूप रंग दें। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाने का काम कर रही है संगीत रागी जी? और ट्विटर के खिलाफ ये जो एफआईआर हुई है, चूंकि ये अपने आप में पहला इस तरह का मामला है जब अमेरिका की किसी इस तरह की कंपनी के खिलाफ एक्शन हुआ हो, तो उस पर क्या है आपकी टिप्पणी? देखिए, ट्विटर की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में बहुत साफ है। जो एक पैटर्न देखा जा रहा है कि ट्विटर जो है, चूंकि ट्विटर ने भारत के कानून को मानने से इनकार कर दिया है। दूसरी बात, ट्विटर जो है कहीं न कहीं जो कॉमनल एंगल है उसको बढ़ावा दिया बिना चीजों को वेरीफाई किए हुए। ट्विटर यदि चाहती तो इसको रोक सकती थी, उसने रोका नहीं, इसको होने दिया। तीसरी बात, अनुराग भदौरिया ने बहुत साफ कहा है, वो बेचारे बड़े स्पष्टवादी हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव तक ये सब चीजें होती रहेंगी। यानी कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आ रहा है तो मुस्लिम वोटों को गोलबंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इस प्रतियोगिता में शामिल है, और ऐसे धंधे वो आने वाले दिनों में करते रहेंगे, ताकि मुस्लिम वोटों की लड़ाई, जो उनके आपस की जो प्रतियोगिता है, किस प्रकार से मुस्लिम वोट गोलबंद हो, उनके पक्ष में काम करें। ये हमने बंगाल के चुनाव में भी देखा था, और ये हम उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में भी हम देखेंगे। पूरा मामला साफ साफ मुस्लिम वोटों के गोलबंदी का है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम कैसे किया जाए, ये मुझे याद दिलाता है 2002 के गोधरा के बाद एक प्रकार से नेशनल मीडिया, उन दिनों के नेशनल मीडिया के कुछ बड़े प्रख्यात एंकर थे और जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने और आप लौटिएगा उस पर, चूंकि आपका वक्त खत्म हो गया है। जब डिबेट हम ओपन करेंगे अपनी बात रखिएगा। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ चर्चा काफी ज्यादा अहम हो जाती है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी सर, ये जो कार्रवाई हुई है या भारत के नियमों को नहीं मानने के खिलाफ अब जो अधिकार दिए गए थे ट्विटर को, वो जो छीन लिया है भारत सरकार ने, इसके मतलब और मायने आम लोगों की भाषा में पवन दुग्गल जी क्या निकाले जाए? इसके मायने बहुत साफ है। अगर आप आग के अंदर कूद रहे हैं और आपको कानून ने एक फायर प्रोटेक्शन सूट दे रखा है, तो लाजमी सी बात है कि आग आप तक नहीं पहुंच सकती। ये सुरक्षा कवच ऑलरेडी कानून ने सर्विस प्रोवाइडर्स को दे रखा था। लेकिन ये जो हनीमून जो चल रहा था इन सर्विस प्रोवाइडर्स का 2009 से 2021 तक, वो हनीमून कहीं ना कहीं तो बंद होना था। वो बंद हुआ 2021 फरवरी में, जब केंद्रीय सरकार आईटी रूल्स लेकर आई। ये आईटी रूल्स 2021 अनिवार्य हैं। कहते हैं कि साहब, अगर आप मेरे प्रावधानों का पालन नहीं करेंगे तो जो आपको सुरक्षा कवच कानून ने प्रदान कर रखा है एक सर्विस प्रोवाइडर होने के नाते, वो आपसे छीन लिया जाएगा। उसका सीधा तात्पर्य यह है कि अब आप एक नॉर्मल सिटीजन, नॉर्मल लीगल एंटिटी बन जाएंगे। आपको हर लीगल एक्शन को डिफेंड करना पड़ेगा, आप पर मुकदमे होंगे, एफआईआर दर्ज होंगी। दूसरी बात,
कि अब आपको क्रिमिनल लायबिलिटी का सामना करना पड़ेगा, आपकी टॉप मैनेजमेंट को हम अरेस्ट कर पाएंगे, उन्हें जेल भेज पाएंगे, सजा दे पाएंगे। तो जब ये कहानियां आनी शुरू हुई, अधिकांश सर्विस प्रोवाइडर्स ने कहा चलिए कोई बात नहीं, हम कहीं ना कहीं बातें कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। अधिकांश सर्विस प्रोवाइडर्स को, जो बड़े बड़े सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्हें 90 दिन का समय दिया गया था। उन्होंने 90 दिन के समय में अधिकांश लोगों ने कंप्लाई किया। ट्विटर ने कहा कि हम 90 दिनों के बाद भी कंप्लाई नहीं करते, लेकिन हाँ, हम वचनबद्ध हैं आपके प्रति, इसलिए हम कंप्लाई करने की मंशा रखते हैं। अब वो कानून में बात बनती नहीं है। सर, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है।